गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग नए सेशन का शुरू कर रहे हैं, है ना। सुबह वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको 10th क्लास का शुरू किया था जिसमें केमिस्ट्री था, है ना। अभी जो इवनिंग का जो बैच है इसमें हमने 9th क्लास का शुरू करने का सोचा है, यानी कि अभी जो है हम लोग 9th क्लास का स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 9th क्लास का जो बायोलॉजी है वो शुरू कर रहे हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, ठीक है। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है आपका कोशिका, ठीक है ना। क्या है? कोशिका। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से यही उठता है कि कोशिका किसे कहते हैं ना, ये हम लोग का नेसेसरी जो पहला क्वेश्चन होता है। तो देखिए कोशिका किसे कहते हैं। जितने भी जीव जंतु का निर्माण हुआ है तो उन जीव जंतुओं के शरीर जो निर्मित हुए हैं वो कोशिका की वजह से हुए हैं। तो कोशिका कहते किसे हैं? तो किसी भी जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे ही हम लोग कोशिका कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोशिका क्या है? तो कोशिका किसी भी जीव का जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है। यानी कि बिना कोशिका के ना तो शरीर का या फिर यूं कह सकते हैं कि ना तो किसी जीव का निर्माण हो सकता है और ना ही शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती, चाहे वो पाचन की हो, श्वसन की हो, उत्सर्जन की हो, या कोई भी जो क्रिया शरीर के अंदर हो रही होती है, वो सारी क्रियाएं नहीं हो पाएंगी अगर अगर आपके शरीर के अंदर कोशिका ना हो। या यूं कहें कि कोशिका ना हो तो शरीर निर्माण ही नहीं हो सकता। जैसे जिस प्रकार से घर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जिसमें मेनली आप ईंट का जो होता है ना, मेनली क्या होता है? ईंट होता है। उसी प्रकार से शरीर को बनाने के लिए कोशिका होता है ना। घर बनाने के लिए ईंट एक पर एक जोड़ करके बनाते हैं, उसी प्रकार से शरीर जो बनता है या कोई भी जब कोई ऊतक हो या कोई भी जीव का शरीर हो, वो सभी के सभी कोशिकाओं के एक दूसरे के ऊपर जुड़ने से ही बना हुआ है। तो कोशिका क्या है समझ में आ गया होगा कि कोशिका जो है किसी भी जीव जंतु का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कहने का मतलब कि जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें जो दूसरा टॉपिक, आपको टॉपिक वाइज हम लोग समझते चलेंगे। वो टॉपिक दूसरा जो है इसमें वो है कि कोशिकाओं में विविधता, है ना। जितने भी कोशिका है ना, वो सभी एक प्रकार के नहीं होते हैं। कोई जो कोशिका होती है काफी लंबी होती है, कोई जो कोशिका होती है काफी छोटी होती है ना। कोई भी कोशिका जो गोलाकार होती है, कोई चौकोर हो सकती है, कोई स्टार के तरह हो सकता है, या कोई तो ऐसे भी होते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, वो खुद से अपना स्ट्रक्चर बनाते रहता है ना। एज लाइक अमीबा, जिसका कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो खुद से अपना स्ट्रक्चर बनाते रहता है ना। जब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर हो गया उसका बन गया, ठीक है। तो आपका क्या है जी, कोशिका जो है वो कोशिका में कई प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कोशिका के आकार की, है ना, किसका? कोशिका की आकार, है ना। तो कोशिका के आकार की अगर बात करें तो कोशिका कई आकार की हो सकती है। इसका जो मिनिमम आकार होता है वह 0.1 माइक्रोमीटर का होता है ना, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर होगा या फिर माइक्रोमीटर होगा, ठीक है ना, माइक्रोमीटर का होगा। तो जो सबसे छोटी कोशिका होगी वो कितनी की होगी? 0.1 माइक्रोमीटर। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो ये जो माइक्रोमीटर का होता है ये बहुत ही सूक्ष्म, है ना। जैसे कि आपका प्लूरोनिमोनिया हो गया, है ना। ये सब जो हो गए क्या है, ये जो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है ये प्लूरोनिमोनिया, ठीक है ना, इसका होता है। प्लूरोनिमोनिया का आकार होता है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होता है 170 गुना 135, है ना, 170 गुना 135 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर का, ठीक है। जो कि ये किसका होता है? ये होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना, का अंडा होता है। तो देखिए एक जो है सबसे छोटा कोशिका हो गया जो कि 0.1 माइक्रोमीटर का हो गया, माइक्रोमीटर में भी बहुत छोटा हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है वो 170 गुना 135, है ना, लगभग इतना के आसपास का एक कोशिका होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है,
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि काफी, देखिए अगर जीवाणु की बात करें तो जो जीवाणु होते हैं ना, ठीक है, जीवाणु, तो इनकी जो कोशिकाओं का आकार होता है वह आपको 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये किसका है, जीवाणु का आकार हो गया ना, जीवाणु की कोशिकाओं का आकार हो गया कि वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें सबसे लंबी कोशिका की, सबसे जो लंबी कोशिका है, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है मनुष्य का तंत्रिका तंत्र। कौन होता है, तंत्रिका तंत्रिका, ठीक ना, या तंत्रिका कोशिका का कितना होता है भाई, इसकी जो लंबाई होती है लगभग 1 मीटर तक होती है। ठीक है, कितना होती है, 1 मीटर। ठीक है, यानी कि सबसे लंबी कोशिका आपकी जो होगी वह 1 मीटर लंबी होगी। सबसे लंबी कोशिका कितनी होगी, 1 मीटर की लंबी होगी। ठीक है, अब देखिए शरीर में अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि शरीर में जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, देखिए बहुत सारे जीव जो होते हैं ना वो एक कोशिकीय होते हैं। जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जीवाणु कुछ हो गया, विषाणु हो गया, है ना। ठीक है, जैसे कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हो गया, और आपका एक और होता है क्या, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है ना, तो दोनों प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव भी हो गए, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में आपका पैरामीशियम हो गया, है ना, पैरामीशियम। ठीक है, जीवाणु हो गया, इसमें जीवाणु भी आते हैं, और भी कई सारे जीव होंगे जो एक कोशिकीय जीव होंगे। बहुकोशिकीय जीव में तो मनुष्य सबसे पहले आप लिख सकते हैं, मनुष्य है, जीव जंतु सभी आएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, जीव जंतु सभी आएंगे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, हाँ, एक कोशिकीय जीव में अमीबा भी आएगा, है ना, ये अमीबा भी आएगा, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा। तो बहुत सारे ऐसे जीव है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा भी बहुकोशिकीय जीव में ही कह आएगा। ठीक है, हाइड्रा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव भी होता है और बहुकोशिकीय जीव भी होता है, तो दोनों प्रकार का होता है, तो हाइड्रा भी हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जिनके शरीर में एक कोशिका पाया गया वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, और जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई गई हैं उन्हें हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दे कि जो बहुकोशिकीय जीव हो गए हैं ना, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, इनमें कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी, है ना, क्या हो गया कि आपसे पूछ दे क्या कि कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी भाई, देखिए अगर किसी भी, देखिए कोई भी जीव जो होता है उसके शरीर के आकार पर निर्भर करता है कि उसके शरीर के अंदर कितनी कोशिकाएं होंगी, है ना। जैसे एक कोशिकीय की बात करें तो इतना छोटा जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। अब बहुकोशिकीय बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि हाथी हो गया, है ना, एक चूहा भी हो गया जो बहुकोशिकीय जीव है, बेल मछली हो गया जो बहुकोशिकीय जीव हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि बहुकोशिकीय जीवों में कितने सारे कोशिका होती है, तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में उनके भार के हिसाब से, है ना, यानी कि उनका जो द्रव्यमान होगा, ठीक है, तो उनके द्रव्यमान से, जैसे मान लीजिए कि किसी का जो वेट है वो 60 केजी है ना, तो 60 केजी अब गुना 10 के पावर 15, 60 गुना 10 के पावर 15, इतना उनके अंदर कोशिकाएं होंगी। ठीक है, अगर किसी के अंदर कितना है, एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर 60 केजी है तो कितना होगा, 60 गुना 10 के पावर 15 उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या होगी। अगर सपोज दैट किसी का टन में जा रहा है ना, किस में जा रहा है, टन में, मान लो 1 टन है, 1 टन में मतलब 1000 होता है, 1 टन में कितना होता है, 1000, तो 1000 गुना 10 के पावर 15, अगर इसको शॉर्ट फॉर्म करें तो 10 के पावर 17। ठीक है, इतना सारा कोशिकाएं हो सकती हैं किसी भी जीव के अंदर। ठीक है, यानी कि उनके वजन के हिसाब से, उनके भार के हिसाब से उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो डिफाइन की जाती है। अगर छोटा जीव है तो उसमें छोटी कम संख्या में कोशिका होंगे, और ज्यादा है तो अगर मान लीजिए कि 1 केजी का कोई है ना, कितना है, 1 केजी का, तो 1 गुना 10 के पावर 15, है ना, 1 गुना 10 के पावर 15 कोशिका उनके अंदर होगा, है ना। जैसे चूहा कितना होगा, मैक्सिमम 1 केजी, मैक्सिमम नहीं 1 केजी भी नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे, ग्राम में होंगे, तो इनको ग्राम में रखेंगे, लेकिन उसको कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, है ना, कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मान लो कि अगर 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का 0.0
0.01 ग्राम, है ना, 10 के पावर 15 के, ऐसे 10 के पावर 15। तो ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे होगा 0.1, है ना, 0.1 हो जाएगा। तो इतना आपको कोशिका उनके अंदर अंदर में पाया जाएगा, ठीक है ना। 0.1 होगा क्या, 100/1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो 1 पॉइंट, हाँ 0.1 होगा केवल, तो 0.1, ठीक है, 0.1। इतनी सारी कोशिकाएं, एक अगर छोटा सा जो 100 ग्राम का अगर कोई जीव है तो उसके अंदर ये इतना पाया जाएगा। 1 केजी का तो इतना, 60 केजी का तो इतना, अगर 1 टन का तो इतना के हिसाब से, मतलब 10 गुना 10 के पावर 17 उनमें कोशिकाओं की संख्या होगी, ठीक है। तो ये हो गया कोशिकाओं की संख्या के बारे में। अब जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं का आकार, उनकी और जो उनकी आकृति होती है, उनके कार्य क्षमता के ऊपर भी निर्भर करती है। किससे, तो कोशिकाओं का आकार जो होता है, ठीक है, कोशिकाओं का आकार और जो उनकी आकृति है, एवं क्या आकृति, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, तो कार्य पे, ठीक है ना, कार्य पर क्या करता है, निर्भर करता है। जिस प्रकार का कार्य होगा उस प्रकार से उनके शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाएंगी, उसी प्रकार का कोशिका होगा जिन प्रकार से उनका कार्य होता है। तो ये क्या भाई, तो कोशिकाओं का आकार और आकृति की बात हो गई, ठीक है। अब इसमें टॉपिक है कि जीवन व्यवस्था में कोशिकाओं का क्या स्तर होता है ना, जीवन व्यवस्था में कोशिकाओं का स्तर, ठीक है, यानी कि जीवन व्यवस्था के स्तर में कोशिकाओं का क्या महत्व है, इस प्रकार का। तो कोशिकाओं के बारे में ही कि जीवन व्यवस्था में स्तर, ठीक है। कोई भी जीव जो होता है, आपको पता है कि कोशिकाओं से मिलकर के ही बना होता है, लेकिन शरीर के अंदर भी कई सारे ऐसे पार्ट्स है जो कोशिका से मिलकर बने हैं, तो शरीर पूरा कोशिकाओं का बना है। अगर बात करें हम लोग, एक है इसमें कि उत्तक, है ना, उत्तक किसको कहेंगे, तो देखिए उत्तक जो होता है एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो एक विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करे, है ना, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, यानी कोशिकाओं के मिलने से जो टिश्यू का ना एक समूह का जो निर्माण होता है, जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, उसे हम लोग उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो उत्तक के बारे में समझ में आया, उत्तक होते हैं। उत्तक के बाद हो गया कि इसमें अंग, है ना, क्या होते हैं, अंग। तो कई सारे उत्तक मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं ना, तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, परिवहन तंत्र हो गया। तो कई सारे उत्तक उसमें सम्मिलित होते हैं, उन सभी उत्तकों को मिला करके एक तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तंत्र मिला करके क्या करते हैं कि अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि शरीर में पाचन तंत्र हो गया, ये सब मिल करके क्या किया, एक पूरा का पूरा बॉडी बनाए हैं, ठीक है ना, सभी को मिला करके, है ना, तंत्र को मिला करके क्या किया, एक अंग बना है, और फिर अंग तंत्र बना है, और उसके बाद पूरा एक बॉडी का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से जीवन स्तर किसी भी जीव में देखा जाता है, कोशिकाओं का, ठीक है। इसका जो बाद मेन जो टॉपिक आपको यहाँ से चलेगा कि कोशिकाओं की खोज, है ना, कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका सबसे पहले किसने खोजा, कब खोजा, कैसे इसकी खोज हुई, ठीक है। देखिए, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या वैज्ञानिक का नाम था, रॉबर्ट हुक, समझिएगा, रॉबर्ट हुक, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जो है, ये सूक्ष्मदर्शी बना रहे थे। क्या बना रहे थे, सूक्ष्मदर्शी, जिससे कि वो छोटी चीजों को देख सके जिन्हें की खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो ये एक माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का निर्माण कर रहे थे। उन्हीं क्रम में जब ये माइक्रोस्कोप का निर्माण किया तो कुछ कॉर्क जो लेकर के उसका परीक्षण किया, क्या लेकर के, कॉर्क, ठीक है ना, कार्क पर परीक्षण किया इन्होंने, ठीक है, कार्क पर परीक्षण किया तो इन्होंने पाया कि कॉर्क के अंदर छोटी छोटी कई सारी कोठरियां दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, जिसे कि इंग्लिश में इन्होंने सेल कहा। क्या कहा, सेल कहा, है ना, जो छोटी छोटी कोठरियां दिखाई पड़ रही थी, कोठरियों को इंग्लिश में हम लोग सेल कहते हैं, तो सेल कहा। बाद में इसी सेल को क्या कहा गया, हिंदी में कोशिका कहा गया। तो सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया, जो कि एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, और ये
इन्होंने जो खोज कर रहा था ये किया था 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 ईस्वी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। कब किया? 1665 में। कौन सी कोशिका? तो मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है ना, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद जो एक और वैज्ञानिक हुए, ये तो स्टार्टिंग फेज में जो कि मृत कोशिका को खोजे थे। इसके बाद एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आपका ये ल्यूवेन हॉक, है ना। कौन थे? ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक, ल्यूवेन हॉक, ठीक है। तो ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में, ठीक है, 1674 ईस्वी में जब माइक्रोस्कोप को और उन्नत कर रहे थे, ये जो माइक्रोस्कोप बनाया ना, इस जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसको और ज्यादा उन्नत किया जा रहा था, और ज्यादा डेवलप किया जा रहा था। तो जब ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने उसी को और डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने डेवलप करने के समय, उस समय में इन्होंने स्वतंत्र जीव को देखा, स्वतंत्र कोशिका देखा, स्वतंत्र कोशिका, ठीक है। जो कोशिका क्या थी? तो वो कोशिका थी जीवाणु की, पैरामीशियम की, ठीक है, इसकी पैरामीशियम की। तो ये जो है आपके सबसे पहले जीवित कोशिका देखने वाले कौन थे? ल्यूवेन हॉक। जीवित कोशिका को किसने सबसे पहले देखा? यह सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में किन्होंने बताया? तो ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने बताया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आप रॉबर्ट हुक बताएंगे। उसमें अगर पूछ दे कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने ही किया। अगर पूछे कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने ढूंढा, तो ल्यूवेन हॉक ने। कौन? ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आपको 1774 ईस्वी में, ठीक है, 1674 में क्या किए थे कि जीवित कोशिका की खोज किए थे। इसके बाद कई सारे और वैज्ञानिक हैं, जिनमें एक थे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने और ज्यादा माइक्रोस्कोप का, मतलब विकसित माइक्रोस्कोप का उपयोग किया, और उस समय में, जिस समय ये थे 1831 तक आ चुके थे। कब तक? देखिए, सबसे पहले 1665, फिर 1674 में ही, है ना, मृत कोशिका की खोज 65 में हो गया था, और जो जीवित कोशिका की खोज 74 में हो गया था, यानी अप्रोक्सीमेट 19 ईयर्स, है ना, मतलब 19 वर्ष के अंदर या उसके बाद में हो गया था। लेकिन उसके बाद कोशिका, जब माइक्रोस्कोप को और ज्यादा उन्नत किया गया, माइक्रोस्कोप को और ज्यादा डेवलप किया गया, तब पाया गया कि कोशिका के अंदर गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। तो इन्होंने क्या ढूंढा? कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर गोलाकार संरचना देखा। क्या देखा? गोलाकार संरचना, ठीक है। किन्होंने देखा? तो भाई रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका के अंदर गोलाकार संरचना देखा, ठीक है, जिसे कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या इसका नाम दिया? केंद्रक। क्या नाम दिया था? केंद्रक, है ना। इसी को उसी समय में केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहा गया था, न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है, न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, केंद्रक, ठीक है। तो ये आपको हो गया केंद्रक की बात। उसके बाद और भी ज्यादा वैज्ञानिक हुए, जैसे पुरकिंजे हुए आपके। पुरकिंजे ने क्या बताया? ये 18 पुरकिंजे ना, पुरकिंजे, तो इन्होंने बस इसके 8 साल बाद 1839 में, ठीक है ना, 1839 की बात है कि इन्होंने कोशिका के अंदर कुछ लिक्विड चीज भी देखा, है ना। इन्होंने गोलाकार संरचना देख लिया, इन्होंने लिक्विड चीज देखा, जिसे कि जीव द्रव्य कहा गया। क्या कहा गया? जीव द्रव्य कहा गया। तो देखिए, आपको सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ना, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, और जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे, है ना। कौन? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद भी कई सारे वैज्ञानिक हुए, जैसे कि एक है स्लाइडेन और स्वान। पहले तो स्वान नामक वैज्ञानिक, है ना, जिनका स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक। तो स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने,
ठीक है, इन्होंने 1838 में ही, ठीक है, 1838 में ही यह बताया था कि पादप भी जो होते हैं, पादप भी जो होते हैं वह कोशिकाओं से, सूक्ष्म कोशिकाओं से बने होते हैं। पादप भी क्या होते हैं? सूक्ष्म कोशिकाओं से, यानी कि पादप का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। उसी प्रकार एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान। तो स्वान ने भी कहा था, ये 1839 में ही कहा था कि जो जीव होते हैं ना, जीव, ये भी जीव का भी जो शरीर होता है वह सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किसका बना होता है? सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। तो हर वैज्ञानिक है ना, स्लाइडेन और स्वान हो गए आपके, जिन्होंने यह बताया कि पादप का और जंतु का जो शरीर होता है, जीव का जो शरीर होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जिसे कि बाद में इसी को स्लाइडेन और स्वान ने जो सिद्धांत दिया, इसे कोशिका सिद्धांत कहा गया था। क्या कहा गया है? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत आपको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब है कि इसके बाद और भी जो वैज्ञानिक थे ना, इनके बाद के जो वैज्ञानिक थे जिनमें एक का नाम आता है विर्चो का। ठीक है, कौन थे? विर्चो नामक वैज्ञानिक। ठीक है, तो विर्चो है ना, विर्चो नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह बताया था कि जो कोशिका का नए नए है ना, जो नए कोशिका का निर्माण होता है, वो नए कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के मदद से ही होता है। यानी कि नए जो कोशिका होंगे, नए कोशिका का निर्माण, ठीक है, निर्माण पहले से मौजूद है ना, पहले से मौजूद कोशिका की, मौजूद जो कोशिका होते हैं, ठीक है, उसी के से होता है, उसी से होता है ना, उसी से होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर शरीर के अंदर नई कोशिका का निर्माण हो रहा है तो पहले वाला जो कोशिका होगा उसी कोशिका के विभाजन से होगा या किसी जो भी मेथड होगा उसके वजह से नए कोशिकाओं का निर्माण होगा। उसके बाद आए एक मैक्स शुल्क नामक वैज्ञानिक। कौन? मैक्स शुल्क। ठीक है, मैक्स शुल्क नामक वैज्ञानिक। मैक्स शुल्क ने क्या बताया? मैक्स शुल्क ने बताया कि कोशिका जो होता है, ठीक है, वह प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का, प्लाज्म का पिंड होता है। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है जिसकी वजह से कोशिका जीवित होते हैं, और इसी को बाद में प्रोटोप्लाज्म बाद भी कहा गया। क्या कहा गया? तो प्रोटोप्लाज्म बाद। ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म बाद के नाम से भी जाना गया। तो कौन? मैक्स शुल्क नामक वैज्ञानिक ने। और भी वैज्ञानिक एक तो जो थे ये अस्ट्रॉस बर्गर। ठीक है, अस्ट्रॉस बर्गर नामक वैज्ञानिक। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक? अस्ट्रॉस बर्गर। ठीक है, अस्ट्रॉस बर्गर। तो इनका कहना था कि अस्ट्रॉस बर्गर का कहना था कि कोशिका के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, जो रसायन पाया जाता है, जो द्रव पाया जाता है, उसकी वजह से पैतृक गुण का वाहन होता है। कौन सा गुण का? पैतृक गुण का वाहन होता है। पैतृक गुण का वाहन होता है। ये कौन बताया? अस्ट्रॉस बर्गर ने बताया। ठीक है, और लास्ट में एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक हुए जिसमें से एक का नाम था एम नॉल और दूसरा का नाम था ई रस्का, है ना। एम नॉल, ठीक है, और ई रस्का। ठीक है, ई रस्का। ठीक है, ये जो दोनों वैज्ञानिक थे इन्होंने कोशिकांग की खोज की थी। किसकी? कोशिकांग। यानी कोशिका के अंदर भी जो छोटे छोटे, है ना, कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कोशिका जीवित होते हैं या कोशिका अपना कार्य करते हैं, उसकी खोज किसने किया? ई रस्का और एम नॉल नामक वैज्ञानिक ने। और इस प्रकार से अभी भी कोशिका के अंदर बहुत सारे खोज जो हैं या कोशिका के बारे में धीरे धीरे ज्ञान आज के डेट में भी बढ़ते जा रहा है, या कि आज भी कोशिका की खोज होते ही जा रही है ना। नए नए चीज कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलता है या खोज होती है। तो इन्हीं वैज्ञानिकों का ये शुरुआती प्रयास था जो आज भी चलते आ रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये पूरा क्या था? कोशिका की खोज के बारे में, है ना, कोशिका की खोज।
नेक्स्ट अभी इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिका की संरचना के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है, जिसके अंतर्गत कई सारे पार्ट्स जो कोशिका के हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।